जीवन केवल एक अवसर है, इसके साथ क्या करना है यह निर्णय आपको करना है। जीवन ना तो उद्देश्यपूर्ण है, ना ही उद्देश्यहीन है। वह एक कोरे कागज की तरह है। आप स्वतंत्र हैं, जो चाहें लिख सकते हैं। यदि आपके लिखने में ही रूखापन है, तो आप खुशी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? धन की प्राप्ति और इच्छाओं की पूर्ति की कोशिश में आप शांति की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? यदि जीवन को मधुर बनाना चाहते हो, तो उसे एक उच्च उद्देश्य देना होगा। यदि जीवन सुखपूर्वक बिताना है, तो उस पर दिव्य और श्रेष्ठ लिखना होगा। आपकी मर्जी है। यदि आप गलत चीज़ें लिखेंगे, तो निश्चित रूप में आपको जीवन अर्थहीन प्रतीक होगा। जो अशब्द लिखना पसंद नहीं करते या कुछ भी नहीं लिखते हैं, उनका जीवन व्यर्थ होगा। केवल कुछ ही साधक गीत लिखते हैं और कुछ अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। मानव जन्म एक अवसर है, जबकि मृत्यु तब आती है जब वह अवसर छीन लिया जाता है। जन्म और मृत्यु के बीच के क्षेत्र को जीवन कहा जाता है। आपको अकेले ही इसे जोतना होगा। यदि आप कुछ नहीं उगाएंगे, तो भी जंगल घास अवश्य उगेगी। यदि आपको सुंदरता और खुशबू चाहिए, तो आपको गुलाब के पौधे उगाने चाहिए। हालांकि वह अपने आप उगने वाले नहीं हैं। पुरुष की आवश्यकता है साधना की आवश्यकता। यदि आप गुलाब की फसल उगाते हैं, तो आपको अपने जीवन में परम उद्देश्य लगाना होगा। आपको ध्यान का मार्ग लेना होगा। यदि आपको गुलाब में रुचि नहीं है, तो जंगल घास उगाने के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परद्रव में रहना आपकी पुरानी आदत रही है। यदि आपको खुश रहना है, तो उसका एकमात्र उपाय है भीतर जाना, धन और पद में सुख मनाना। यह तो केवल आपका भ्रम है। जीवन में उद्देश्य प्रदान करने की प्रक्रिया जीवन के सार को खोजने का विज्ञान धर्म है। धर्म का उद्देश्य है खुरदरे पत्थर से सुंदर मूर्ति को तराशना। यदि आपके जीवन में उद्देश्य ही नहीं है, वह तो अनिवार्य रूप से जीवन विनाश की ओर ही बढ़ेगा। तभी तो हमें अपने जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आगे की ओर बढ़ सकते हैं।